बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको रिज़ल्ट परफॉर्मेंस बनाना सिखाऊंगा कि स्टूडेंट रिज़ल्ट परफॉर्मेंस आप एक्सेल के ऊपर कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिजल्ट परफॉर्मेंस। रिजल्ट परफॉर्मेंस एक्सेल के ऊपर कैसे तैयार किया जाएगा, उसकी क्या कंडीशन होगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो कुछ डाटा है जिसमें हमारे पास एक सेल में हमने लिखा हुआ है कि सेलेक्ट क्लास, और यहाँ हमने लिखा हुआ है एंटर रोल नंबर, और नीचे हमारे पास इंफॉर्मेशन है रोल नंबर, नेम एंड रिमार्क्स। अब यहाँ हमारे पास जैसे कि हमारे पास एक क्लास 8 है, क्लास 8 का डाटा हमारे पास मौजूद है, नंबर ऑफ रोल नंबर्स हमारे पास है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो भी हमारे पार्टिसिपेट्स हैं और उनके रिमार्क्स। तो इस पूरे क्लास 8 के टेबल को मैंने नाम दे दिया है डाटा 1 का। क्लास 9 में जाएंगे तो क्लास 9 के हमारे पास रोल नंबर होंगे और उनके नेम्स होंगे और उनके रिमार्क्स। तो क्लास 9 के टेबल को हमने नाम दिया यहाँ पर डाटा 2 का। क्लास 10 में जाएंगे तो सेम क्लास 10 में भी हमारे पास रोल नंबर है, नेम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं या पार्टिसिपेट कह लें, और उनके रिमार्क्स हैं, और क्लास 10 के टेबल को हमने नाम दे दिया है डाटा 3 के नाम से। अब यहाँ हमें जो परफॉर्मेंस जो बनानी होती है रिजल्ट की वो इस तरीके से होगी, या तो आप पार्टिसिपेट की बना सकते हैं या आपको रिजल्ट परफॉर्मेंस दिखानी हो कि ग्रेड वाइज या उनके जो भी रिकॉर्ड होंगे। जैसे हमारे पास 3 रिकॉर्ड है, क्लास 8 का रिकॉर्ड है, क्लास 9 का और क्लास 10 का। हमें इन तीनों का रिकॉर्ड देखना है कि क्लास 8 में अगर हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर क्लास को, तो और उस क्लास में से अगर हम इनरोलमेंट यहाँ पर सर्च करें तो उस इनरोलमेंट, उसका नेम और उसके रिमार्क्स तो वो कैसे यहाँ पर आएंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लास 8 वाले में शीट पे जाएंगे और यहाँ पर इस टेबल को एक नाम दे देते हैं। तो मैं इस टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ मेरे पास फार्मूला का ऑप्शन है। इस फार्मूला के अंदर हम नेम मैनेजर का यूज करेंगे। इस नेम मैनेजर में जाएंगे, यहाँ पर नेम में आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको डाटा 1 जो भी आपको नाम देना है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर डाटा 1 आ रहा है, तो मैं इसी नेम को यहाँ पर सेलेक्ट रखूंगा। आपको यहाँ नेम चेंज करना है तो आप यहाँ से इसको हटाकर नेम चेंज कर सकते हैं। रेफर्स टू, आपने जितना एरिया सेलेक्ट करना होगा, मैंने इस एरिया के ऊपर काम करना है तो मैंने इस एरिया को यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको मैंने ओके कर दिया। तो एक मेरे पास यहाँ पर नेम मैनेजर बन चुका है, इसको मैं कर दूंगा यहाँ से कैंसिल। तो अब मैं चला जाऊँगा अपनी क्लास 9 वाली शीट पे। अब यहाँ पर मैं अपने डाटा 2 यानी कि इस टेबल को सिलेक्ट कर लूँगा और अगेन नेम मैनेजर पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं न्यू पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर आप देखें मेरे पास डाटा 2 लिखा हुआ आ रहा है और इसको मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। रेंज आपकी यही रहेगी और नाम आपकी चॉइस के ऊपर है। इसको मैंने ओके कर दिया। 2 टेबल मेरे पास बन चुके हैं नेम मैनेजर, तो मैं यहाँ से कैंसिल करूँगा। अब मैं चलाऊँगा क्लास 10 वाली शीट के ऊपर, तो इसको भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेम मैनेजर पे क्लिक करूँगा यहाँ पर और न्यू पे क्लिक करके अब यहाँ मेरे पास डाटा 3 लिखा हुआ आ रहा है और इसको मैं कर दूंगा यहाँ से ओके। 3 हमारे पास यहाँ नेम मैनेजर बन चुके हैं, इसको हम कर देंगे कैंसिल। तो इस तरीके से हमने क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक इनके टेबल को हमने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया है। अब हम चलेंगे अपनी शीट नंबर 1 पे। अब शीट नंबर 1 पे जाने से पहले हमारे पास सेलेक्ट क्लासेस के ऊपर हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। तो सेल के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, डाटा में चले जाते हैं और यहाँ से आप डाटा वैलिडेशन पे चले जाएं और यहाँ पर आपने लिस्ट पे क्लिक करना है और नाम यहाँ पर आप दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर नाम दे दिया क्लास 8 कॉमा, फिर आप यहाँ देंगे क्लास 9 कॉमा, और उसके बाद जो है वो फिर आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे क्लास 10। तो इस तरीके से आपने नेम दे देना है और इसको आपने कर दी ओके। तो देखें यहाँ पर आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है क्लास 8 to 10। अब नीचे आएंगे इनरोलमेंट नंबर। अब हमने स्पेसिफिक डाटा बनाया हुआ है यहाँ पर, तो आप इससे ज़्यादा बनाना चाहे बना सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ मुझे अप्लाई करना होगा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर वीलुकअप। तो वीलुकअप फॉर्मूले के अंदर हम यहाँ पर कंडीशंस भी अप्लाई करेंगे और इस कंडीशन से आप मल्टीपल टेबल से डाटा कैसे लेकर आएंगे। तो यहाँ आपने अप्लाई करना है, इक्वल लगाना है और यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे वीलुकअप।
लुकअप वैल्यू जो होगी वो सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर एनरोलमेंट, तो आपने एनरोलमेंट वाले सेल को सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आपसे कहेगा टेबल एरे। अब टेबल एरे में तो आप स्पेसिफिक एक रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास 3 टेबल्स हैं, यानी कि 3 डाटा है, उन तीनों डाटा में से आपको मल्टीपल टेबल का डाटा निकालना है। तो उसके लिए हम टेबल एरे की जगह यहाँ पर इफ कंडीशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इफ कंडीशन में हम क्या काम करेंगे, डिफरेंट टेबल की कैटेगरी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ हमारे पास सबसे पहले जो टेबल होगा, तो लॉजिकल टेस्ट में मैं सिलेक्ट करूंगा ये वाला सेल। अगर ये वाला सेल बराबर होता है तो कोटेशन के अंदर मैं यहाँ पर नाम दे दूंगा क्लास 8। याद रखिएगा जो लिस्ट में आपने नाम दिया होगा वही एज इट इज आपको नाम रखना होगा यहाँ पर, और वो नाम मैच होना चाहिए। स्पेस है, अंडरस्कोर है, कुछ भी लगा रहे सेम होना चाहिए। कोटेशन क्लोज, कॉमा, फिर इसके बाद दोबारा हम इफ कंडीशन को अप्लाई करेंगे। अगर ये वाला सेल आपका इसमें हम कंडीशन ट्रू फॉल्स की इसमें अप्लाई नहीं की थी, तो अगर ये वाला सेल आपका बराबर होता है क्लास 8 के, तो आपके पास क्या अप्लाई हो जाए, तो क्लास 8 का जो डाटा था उसको हमने नाम दिया था डाटा 1 के नाम से, तो ये मेरे पास क्या आ जाए, डाटा 1 आ जाए, कॉमा, फिर हम अप्लाई करेंगे इफ ब्रैकेट ऑन। अगर ये वाला सेल आपका बराबर होता है किस चीज के, क्लास 9 के, कोटेशन क्लोज, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो क्लास 9 वाले टेबल को हमने क्या नाम दिया था, डाटा 2 का नाम दिया था। तो यहाँ पर आपके पास देखें नेम मैनेजर पे बना हुआ आ रहा है आपके पास, तो डाटा 2 आ जाए आपके पास, कॉमा, फिर आप लगाएंगे यहाँ पर इफ ब्रैकेट ऑन। अब यहाँ आपने अगेन इसी सेल को सिलेक्ट करना है। अगर ये वाला सेल बराबर होता है किस चीज के, कोटेशन के अंदर अब हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे क्लास 10, कोटेशन क्लोज, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो आपने जो थर्ड टेबल को नाम दिया था डाटा 3, तो आपके पास ये चीज प्रिंट हो जाए। उसके बाद हम यहां पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब जितने ब्रैकेट इफ के ओपन थे उतने ही आपने क्लोज कर देने हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, सेकंड, थर्ड, तो 3 ब्रैकेट आपके क्लोज हो चुके हैं। और अब आप लगाएंगे कॉमा, तो कॉमा लगाने के बाद अब आपसे कह रहा है कॉलम इंडेक्स। तो याद रखिएगा कि आपका जो कॉलम है रोल नंबर का, वो कौन सा कॉलम है, कॉलम नंबर 1। तो आपने यहाँ पर 1 अप्लाई करना है, कॉमा लगाना है 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। एंटर करने के बाद अभी यहाँ पर आपके पास एरर आ रहा है क्योंकि अभी हमने कोई भी चीज अप्लाई नहीं की है। तो अब यहाँ देखें आप, जैसे कि मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, देखें आपका रोल नंबर है वो 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3, यानी कि आपके पास रोल नंबर वाला पहला कॉलम है, नेम वाला सेकंड है, रिमार्क्स वाला यानी थर्ड कॉलम है। तो अब यहाँ पर मैं क्या काम करूंगा, इस वाले फॉर्मूले को ड्रैग कर दूंगा। अब ड्रैग करने से क्या होगा, अभी भी मेरे पास यहाँ एरर है। चले हम देखते हैं इस एरर को भी हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम कुछ कंडीशन यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने क्लास 8 सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने रोल नंबर डाल दिया 1। अब 1 नंबर डालने से मेरे पास 1 ही आ रहा है। अगर हम इस फॉर्मूले को क्लिक करते हैं तो ये सेल आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको लॉक कर लेते हैं। तो मैंने इस वाले सेल को सिलेक्ट किया और F4 से लॉक कर लिया। इस वाले सेल को भी मैंने F4 से लॉक कर लिया और इस वाले सेल को भी मैंने F4 से लॉक कर लिया और इस वाले सेल को भी मैंने F4 से लॉक कर लिया। लॉक कर लिए मैंने सेल को, एंटर कर देंगे यहाँ पर और अब हम इसको कर देंगे ड्रैग। अब ड्रैग करने से हमारे पास जो सेकंड प्रॉब्लम अब आ रही है कि सब में 1 लिखा हुआ आ रहा है। अब हमें क्या करना होगा, दोबारा इस वाले सेल पे यानी जहां पर हमारे पास नेम लिखा हुआ है, तो यहां पर मैं अप्लाई कर दूंगा 1 कॉलम की जगह 2, क्योंकि मुझे यहां पर नेम मालूम करना है। तो नेम हमारा टेबल के अंदर सेकंड कॉलम था, तो मैंने यहां पर 2 प्रेस कर दिया, एंटर, और यहां पर मैंने डबल क्लिक करके यहां पर चेंज कर दिया 3, एंटर। तो देखें अब अगर हम यहाँ पर रिकॉर्ड को मैच कर लेते हैं, रोल नंबर 1, क्लास 8 का रोल नंबर 1 अगर हम देखें तो हामिद नेम है और 50 रिमार्क्स। क्लास 8 का रोल नंबर 1 हामिद और 50 रिमार्क्स। अब अगर हम यहाँ चेंज करते हैं क्लास 9 और क्लास 9 में अगर हम रोल नंबर डाल देते हैं 3, तो 3 में हमारे पास नेम समद आ रहा है और रिमार्क्स 70। क्लास 9 रोल नंबर 3 नेम हमारे पास समद आ रहा है और रिमार्क्स 70 आ रहे हैं। अब यहाँ हमने एक प्रॉब्लम, तो हमने यहाँ पर जितनी भी हमारे पास आई थी कि हमने रोल नंबर को फ्रीज किया और उसके बाद कॉलम चेंज किए। अब अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कॉलम हो, अगर वो 5 हो या 10 हो, तो हम हर कॉलम में जाकर अपना कॉलम नंबर चेंज करेंगे, तो इसमें हमें टाइम लगेगा
और प्रॉब्लम्स भी आएगी, या तो हमें याद नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉलम्स का फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या काम कर लेता हूँ, जैसे लास्ट से मैं अगेन ये वाला जो है इतना एरिया इरेज करता हूँ। तो यहाँ मैंने कॉलम नंबर 1 दिया था, तो अब उस 1 की जगह मैं कॉलम्स का फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर अप्लाई किया कॉलम्स, तो इससे मुझे अब नंबर्स देने नहीं पड़ेंगे। तो मैंने कॉलम्स लिखा है। यहाँ पर एरे की बात कर रहा है, तो एरे के लिए सबसे पहले मैं चला जाऊंगा अपने क्लास 8 वाली शीट पर। जैसे ही मैं चला जाऊंगा क्लास 8 वाली शीट के ऊपर, यहाँ मेरे पास क्लास 8 आ चुका है। तो मैं इसी फॉर्मूले के ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पर, और आप देखें आपका रोल नंबर कौन से कॉलम में है, ए वाले कॉलम में है। रॉ कौन सी है, यानी 3 रॉ है। तो 3 रॉ के अंदर आपने क्या काम करना है, यहाँ पर ए और 3, और उसके बाद आपने कॉलन लगाना है। अगेन आपने ए और 3 लिखना है। उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब जो ब्रैकेट क्लोज होगा ये आपके कॉलम्स वाले फॉर्मूले का हो गया। अब ये पूरा कॉलम्स का जो फॉर्मूला है वो हमारे नंबर्स की जगह काम करेगा, जो हम यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐड कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट वाला जो सेल है A3 हमने लिखा था, इसको हम फ्रीज कर देंगे, ताकि जब हम अपनी इस शीट के ऊपर फॉर्मूले को ड्रैग करें तो ये कॉलम अपनी जगह से आगे की तरफ मूव ना करें। तो मैंने इसको कर दिया F4 से फ्रीज कर देंगे। और अब देखिए हम लास्ट में आएंगे, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर एंटर किया और अब हम कर देंगे इसको यहाँ से ड्रैग, तो ये अप्लाई हो चुका है सब फॉर्मूले यानी कि सब सेल्स के ऊपर अप्लाई हो गया। तो अब हम यहाँ से चेंज करते हैं, जैसे हमने चेंज कर दिया क्लास 10 रोल नंबर 3, तो नेम रमीज और 27 रिमार्क्स, क्लास 10 रोल नंबर 3 रमीज 27। अब हम चेंज करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्लास 8 पे आते हैं, रोल नंबर हम यहाँ पर 5 डाल देते हैं। तो 5 पे नेम क्या आ रहा है, काशिफ, और रिमार्क्स 40। तो हम चेक कर सकते हैं 5 पे नेम भी आ रहा है काशिफ और रिमार्क्स आ रहे हैं 40। तो इस फॉर्मूले की मदद से जो हमने कॉलम्स वाला लगाया है, अब इससे हमें हर सेल्स के ऊपर कॉलम चेंज नहीं करना पड़ा, वो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, हम चाहे जितना भी उसको ड्रैग कर दें। तो ये थी हमारी आज की क्लास कि हम कैसे रिजल्ट परफॉर्मेंस बना सकते हैं एक्सेल के ऊपर क्लास वाइज। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।